दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज का योग इंटरनेट का है, जिसका फायदा भी है और नुकसान भी है। खासकर जिन घरों में बच्चे हैं, वहां पर घर के बड़ों को पूरी सावधान रखनी चाहिए। उनको समय समय पर देखना चाहिए कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं। ऐसा ही एक परिवार इंटरनेट के कारण बुरी तरह से फंस गया है। एक परिवार में एक लड़की को पोर्न देखने का नशा सा हो गया, फिर उसकी जिंदगी में क्या होता है, यही कहानी है। दोस्तों, आप सबसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और लाइक करें। दोस्तों, एक 16 साल की लड़की को ब्लू फिल्म देखने की लत लग जाती है। जब उसे ब्लू फिल्म देखने की लत लगती है तो वह एक नहीं बल्कि दो दो बॉयफ्रेंड बना लेती है। उसके बॉयफ्रेंड उससे मिलने आया करते थे जब उसके घर पर कोई नहीं होता था और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया करते थे। जी हाँ दोस्तों, जब वह लड़के उसके घर पर आते थे तो इस बात की भनक जो है आस पड़ोस के लोगों को लग जाती है और उन्हीं लोगों से उसके पिता को भी इस बात की खबर लग जाती है। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा होता है जो बड़ा ही हैरान और चौंकाने वाला होता है। जब इसके बारे में आप सुनोगे तो वाकई आपकी भी रूह कांप जाएगी। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाकी दोस्तों, आप इसी वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यह कहानी है राजस्थान की। राजस्थान में एक इलाका पड़ता है और उस इलाके के अंतर्गत एक परिवार रहता था। परिवार के मुखिया का नाम जो है वह राकेश था। उनकी एक 16 साल की लड़की थी और उनका एक छोटा बेटा भी था। उनकी पत्नी जो है वह हाउसवाइफ थी। पारिवारिक स्थिति काफी अच्छी थी। राकेश के अगर कारोबार की बात करें तो वह एक ऑफिस में काम करते थे और सुबह को जाते थे और शाम को वापस आते थे। हालांकि दोस्तों, कहा जाता है ना कि आज का जो जमाना है वह इंटरनेट का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है। आजकल कंप्यूटर का जमाना चल रहा है। आजकल छोटे छोटे बच्चों की भी पढ़ाई जो है वह मोबाइल पर, लैपटॉप पर होने लगी है। इसलिए हर कोई माँ बाप जो है अपने बच्चों को अक्सर मोबाइल दे दिया करते हैं और उन मोबाइल का असर उनके बच्चों पर ऐसा पड़ता है कि कहीं ना कहीं किसी भी रूप में उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। 16 साल की लड़की थी जिसका नाम राखी था और वह अभी 10वीं क्लास में पढ़ाई लिखाई कर रही थी। तो उसके माता पिता ने जो है उसको एक मोबाइल लेकर दिया था ताकि वह उससे पढ़ाई भी करते रहे और उससे जो है उसकी जिंदगी आसान हो जाए, पढ़ने में उसकी जिंदगी आसान लगे। तो इसलिए उसके माता पिता ने जो है उसको मोबाइल लेकर दे दिया था। लेकिन जब मोबाइल उसके पास आ गया था तो वो उसका पर्सनल मोबाइल था। वह हर वक्त उसको साथ रखा करती थी। जब सोती थी तो भी उसके साथ रहता था, जब वह स्कूल जाती थी तब भी उसके साथ में ही रहता था। लेकिन दोस्तों, कहा जाता है ना कि मोबाइल में आज के ज़माने में ऐसी ऐसी चीज़ें आ रही है कि किसी से भी छुपी हुई नहीं है। आजकल 13-14 साल या 15 साल के बच्चों को यह तक पता लग जाता है कि आखिर सेक्स क्या है, सेक्स होता कैसे है, इसमें कितना मजा आता है, सेक्स करने के फायदे क्या है, उसके नुकसान क्या है। आजकल छोटे छोटे बच्चों को भी मोबाइल के माध्यम से इस बात का पता लग जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो जो राखी थी उसको भी मोबाइल के माध्यम से सेक्स का पता लग गया था और किसी दोस्त के द्वारा उसको ब्लू फिल्म देखने की भी आदत पड़ गई थी। वो अक्सर अपने रूम में जब पढ़ाई लिखाई कर लिया करती थी और जब घर में सब सो जाया करते थे तो वो अक्सर जो है अपने बेड पर लेटकर ब्लू फिल्म देखा करती थी। जी हाँ दोस्तों, मुझे बताते हुए थोड़ा शर्म आ रही है, लेकिन यह कहानी ही कुछ ऐसी है और यह राजस्थान की सच्ची कहानी है। आपको वीडियो में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट आने वाला है। तो लड़की जो है वह उत्तेजना उसकी हो जाया करती थी और जब वह सुबह होती थी उसको वह स्कूल जाती थी तो अपनी दोस्तों से जाकर कहती थी कि आज ऐसे हुआ, आज वैसे हुआ। आज उसने यह वीडियो देखी, आज उसने वह वीडियो देखी तो उसकी बॉयफ्रेंड कहती है कि तू ऐसे कब तक रहेगी, तू अपना एक बॉयफ्रेंड क्यों नहीं बना लेती। तो उसके दिमाग में वह बात सेट हो जाती है
और उसी के पड़ोस का एक राजू नाम का लड़का होता है जिसकी उम्र लगभग 25 साल होती है। उसको वह बॉयफ्रेंड बना लेती है। अब राजू का भी एक दोस्त था जिसका नाम सोनू था। उसकी उम्र 24 साल थी। तो ये दोनों एकदम लंगोटिया यार थे, जहां पर भी जाते थे एक साथ ही जाया करते थे। उसके बाद जो है वो राजू को बुलाती थी और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया करती थी। इस तरीके से दोस्तों धीरे धीरे समय गुजरता चला जाता है। राजू का जो दोस्त था सोनू, वो भी राजू से कहता है कि यार मुझे भी मज़ा दिलवा दे, मैं भी यार तेरी गर्लफ्रेंड से मिलना चाहता हूँ। हालांकि वो तो लंगोटिया यार थे, एक दूसरे की बात टालते नहीं थे। जहाँ पर भी जाते साथ जाते थे, खाते पीते थे, सब कुछ साथ ही करते थे। तो राजू ने सोचा कि यार कौन सी मेरी प्रॉपर्टी है, कौन सा मेरे को शादी करनी है। ले भाई खाना बट रहा है तो तू भी खा ले। अब राजू ने जो है एक दिन फोन पर राखी से बात की कि ऐसे ऐसे बात है, मेरा दोस्त आपसे मिलना चाहता है। तो वह मान जाती है और कहती है कि ठीक है, जब अब की बार मैं आपको बुलाऊंगा जाना। तो ऐसा ही हुआ। राखी जो है एक दिन उनको बुलाती है क्योंकि उसके घर पर कोई नहीं था। रात के समय में उसके जो पिता थे वह कहीं ऑफिस के काम से रात में कहीं चले गए थे, यानी कि अगले दिन उनको वापस आना था। और उसकी जो माँ थी वह अपने मायके गई हुई थी। इसीलिए राखी को मौका मिल जाता है और वह दोनों को अपने घर पर बुला लेती है। बुलाने के बाद दोनों लड़के उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, पूरी रात उसके साथ मजे करते हैं हर एक तरीके से, और साथ में ब्लू फिल्म भी देखा करते हैं। अब धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। लोगों को, आस पड़ोस के लोगों को पता लग जाता है कि कहीं ना कहीं जो राखी है, इसके घर पर दो लड़के मिलने आया करते हैं और रात में आते हैं और सुबह होते होने तक चले जाते हैं। अब जब लोगों को भनक लग जाती है तो वह आस पड़ोस में आपस में ही बातें करने लगते हैं। और जब उसके पिता को इस बात की पता लगता है, कोई उनसे बता देता है कि आपकी लड़की के चाल चलन अच्छे नहीं हैं। रात में उससे दो लड़के मिलने आते हैं और वह घंटों घंटों उससे बातें करते हैं, उसके साथ समय बिताते हैं। तो जब उसके पिता को यह बात पता लगती है तो उनको गुस्सा आता है। उनको लगता है कि कहीं मेरी लड़की जो है वह गलत चल रही है या नहीं चल रही है। तो उन्होंने अपनी लड़की से पूछा एक दिन कि क्या बेटा, जो लोग बातें कर रहे हैं क्या यह सही है? तो लड़की कहती है कि नहीं पिताजी, ऐसा कुछ नहीं है। तो उसके पिताजी जो है कहते हैं कि खैर कोई बात नहीं है। लेकिन उनको भी शक था क्योंकि कई बार उसने जो है नींद की गोलियां खाने में मिलाकर दी थी, तो कभी कभी उठने में लेट हो जाया करते थे और उनको शक होता था, उनका दिमाग जो है चकरा जाता था जब वह सुबह उठते थे। तो उनको ऐसा लगता था कि यहाँ कहीं ना कहीं कुछ खाने में मिलावट तो है जरूर। इसलिए उनको जो है पूरा तो शक नहीं था, लेकिन थोड़ा थोड़ा शक था। इसलिए उन्होंने अपना शक निकालने के लिए एक ऐसा प्लान बनाया। जो उसके पिता थे राकेश, उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि बेटा, आज रात को मैं नहीं आ सकता हूँ, मैं कहीं ऑफिस के काम से बाहर जा रहा हूँ। आप खाना खा के अपनी मम्मी को खाना खिला देना और आप भी खा के सो जाना। तो उसको तो मौका मिल चुका था और मौका मिलने के बाद जो है उसने क्या काम किया, जब खाना बनाया तो खाने में जो है नींद की गोली मिला दी, नशीला पदार्थ मिला दिया और खाने में अपने भाई को और अपनी मां को दे दिया। उसकी मां खाना खाने के बाद कुछ देर के बाद सो जाती है, लेकिन उसके जो पिता थे वह आस पड़ोस के ही किसी के घर में वहीं पर रुक गए थे। उनकी तो प्लानिंग थी। तो जब रात में लगभग 111 बजे का टाइम होगा, जब रात में दो लड़के आते हैं, बाइक आके घर के पास रुकती है, बाइक जो है एक जगह खड़ी कर देते हैं और उस घर में प्रवेश कर जाते हैं। प्रवेश करने के बाद यह सब जो है दूर से खड़ा हुआ उसका पिता देख रहा था। देखने के बाद जब वो लोग अंदर चले गए तो अंदर जाने के बाद जो है उस लड़की से गलत हरकत करने लगते हैं। उसके
साथ शारीरिक संबंध बनाने लगते। अब किसी तरीके से एक ऐसी चाबी थी उनके पास जो बाहर से दरवाजा खुल सकता था मेन गेट का। तो राकेश ने क्या काम किया, वह दरवाजा खोलकर वह अंदर प्रवेश कर गए। और जब अंदर जाकर अपनी बेटी के रूम में जाते हैं तो तीनों के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था, निर्वस्त्र थे। और जब अपनी आंखों से इस नज़ारे को देखते हैं तो वह हैरान और परेशान हो जाते हैं। हालांकि लड़के जो है अनन फानन में अपने कपड़े उठाकर वहां से तो निकल जाते हैं, लेकिन लड़की वहां पर बैठी रहती है और जैसे तैसे करके अपने कपड़े पहनती है। पहनने के बाद उसकी नज़र उठ नहीं रही थी अपने पिता के सामने, और उसके पिता की भी नज़र अपनी बेटी को सामने उठ नहीं रही थी, क्योंकि उसकी बेटी ने जो किया था वह बेहद ही गलत और हैरान करने वाला था। उसके बाद जो है राखी को पूरी रात नींद नहीं आई। जब सुबह हुई तो अपने पिता से नाराज थी, यानी कि नाश्ता भी उसने नहीं किया था। अब राखी की जो माँ थी उसने अपनी बेटी को समझाने की पूरी कोशिश की कि बेटा ये सब गलत है, तू जो कर रही है इससे हमारी नाक कट जाएगी, समाज में हम मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। पहले ही तेरे बारे में लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, और लोग बातें करेंगे तो हम कहाँ के नहीं कहीं के नहीं रहेंगे, इसलिए तू ये सब छोड़ दे। लेकिन लड़की मानने को तैयार नहीं थी और ऊपर से अपने पिता पर ही गुस्सा कर रही थी। वो डर नहीं रही थी, क्योंकि उसके अंदर जो डर था वो खत्म हो चुका था। वो डर नहीं रही थी और अपने पिता से ही बहस करने लगी थी। उसके पिता को और गुस्सा आ जाता है और वहीं पर जो है अपनी बेटी को पीटने लगते हैं। अब इसी तरीके से उसको रोज समझाते थे, लेकिन वह समझने को तैयार ही नहीं थी। अब एक दिन जो है उसने अपने बॉयफ्रेंड राजू से और सोनू से मिलकर एक प्लान बनाया कि उसने सोचा कि अपने पिता को ही रास्ते से हटा दूंगी। और उसने राजू से और सोनू से कहा कि आप एक जब आओगे उधर से तो एक धार धार हथियार लेके आना, मैं खाने में मिलाकर इनको नींद की गोली दे दूंगी और यह सो जाएंगे, और उसी वक्त इनका काम तमाम करना है। हालांकि माँ जो थी वो अपनी बेटी की सपोर्ट लेती थी, लेकिन उसने जो है माँ को तो कुछ नहीं किया, लेकिन सोनू और राजू से मिलकर उसने अपने पिता की जो है वहीं पर गला रेतकर हत्या करवा दी। और यह सब वह देख रही थी, और पिता की हत्या तो करवा दी। करवाने के बाद उन्हीं की बॉडी के पास उसने दोनों लड़कों के साथ शारीरिक संबंध भी बनाए, उन्हीं के साथ वहां पर अयाशी की, उन्हीं के साथ वहां पर जो है सब कुछ किया जो वो कर सकती थी। बराबर में पिता की लाश पड़ी है और उसके बराबर में वो उन दोनों के साथ शारीरिक संबंध बना रही है। वहीं पर वो ब्लू फिल्म देख रही है। तो ब्लू फिल्म की लत जो है उसको ऐसी लगी कि उसके पिता की उसने हत्या ही करवा दी दोनों से मिलके। अब इस बात का जो पता है वो किसी को वहां पर नहीं था। लगभग 3 बज चुके थे। 3 बजे के बाद जो है वो लड़के वहां से निकल जाते हैं और लगभग 5 बजे के करीब वो लड़की जो है रोल मचाना शुरू कर देती है, शोर मचाना शुरू कर देती है कि हाय यह क्या हो गया, मेरे पिता को कोई मार के चला गया। उसकी माँ भी आनंद फानन में उठ जाती है। वो भी जब देखती है तो खून से लथपथ उसके हस्बैंड की लाश पड़ी हुई थी। आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। जब लोग भी देखते हैं कि यह क्या हो गया तो बड़े हैरान और परेशान होते हैं। उन्हीं में से जो है कोई पुलिस को फोन कर देता है और तुरंत ही 1 घंटे के बाद पुलिस भी वहां पर पहुंच जाती है। और जो आस पड़ोस के लोग थे उनको तो शक था कि कहीं ना कहीं इनकी बेटी का ही इसमें हाथ है, क्योंकि वह जानते थे कि पहले से ही 2 लड़के यहाँ पर इससे मिलने आया करते थे और इसके साथ शारीरिक संबंध बनाते थे। इसलिए उनको तो पहले शक था, इसीलिए उनमें से कोई पुलिस को फोन कर देता है। और पुलिस जब वहां पर आती है तो लाश का पंचनामा बना के लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। उसके बाद दोपहर तक जो है पुलिस के पास पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ जाती है, और उस रिपोर्ट में यह साफ साफ लिखा हुआ था कि इनका जो है गला रेतकर हत्या की गई है। अब लड़की से पूछताछ की जाती
है। उसकी माँ से भी पूछताछ की जाती है तो माँ तो कहती है कि मैं तो खाना खाकर सो गई थी, मुझे तो कुछ भी नहीं पता था और मेरा सर भी थोड़ा भारी भारी लग रहा है। तो पुलिस जो है अब उसकी बेटी से पूछताछ करती है तो बेटी जो है बताती है कि मैं अपने कमरे में सो रही थी, जैसे ही पिता की चीख पुकार मैंने सुनी मैं तुरंत वहां से उठ के आई और आने के बाद मैंने देखा कि दो आदमी यहाँ पर उनकी हत्या कर रहे हैं। मैंने जैसे ही शोर मचाया वह वहां से भाग गए थे। अब प्रिया ने जो पुलिस को बात बताई थी वह आधी अधूरी बात बताई थी। उसने कहा था कि जब 12-1 बजे वह लोग आए तो आने के बाद उसके पिता की उन्होंने हत्या की, लेकिन उसने जो शोर मचाया था वह लगभग 3 से 4 बजे या 5 बजे के करीब उसने शोर मचाया था। तो पुलिस के यह बात गले नहीं उतर रही थी और इसी बिना पे पुलिस ने प्रिया को अरेस्ट कर लिया और थाने लेकर आती है और जब उसके ऊपर 2-4 डंडे उसके लगाए जाते हैं तो वह टूट जाती है और पूरी कहानी पुलिस के सामने बयां कर देती है। तो जब पूरी कहानी वह पुलिस को बताती है तो पुलिस के पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है कि कोई लड़की ब्लू फिल्म की लत जिसको लग गई थी वह अपने पिता के साथ इतना घिनौना काम कैसे कर सकती है। जब पुलिस इसके बारे में सुनती है और लोगों को सोशल मीडिया और अखबारों के माध्यम से इसके बारे में पता लगता है तो हर कोई इंसान हैरान और परेशान था। हर किसी की रूह कांप गई थी कि एक 16 साल की लड़की इतना घिनौना काम कैसे कर सकती है, जो कि एक लड़की होने के नाते वो 16 साल की थी, उसकी उम्र भी कम थी। अब पुलिस जो है उसे तो गिरफ्तार करती ही करती है, उन दोनों लड़कों को भी गिरफ्तार कर लेती है और तीनों के ऊपर मुकदमा दर्ज करके उनको जेल भेज दिया जाता है। आखिरकार राकेश जो था उसकी तो जिंदगी खत्म हुई थी। अब यह आप कह लीजिए क्या उसको मोबाइल देने की वजह से यह सब हुआ था या सोशल मीडिया के माध्यम से यह सब हुआ था या फिर उसको जो ब्लू फिल्म की देखने की लत लगी थी उसकी वजह से यह सब हुआ था। अब दोस्तों कहा तो कुछ नहीं जा सकता, क्योंकि आज के समय में मोबाइल जितना इंसान के लिए लाभदायक है उतना ही हानिकारक है। कहीं ना कहीं बच्चे इसका अच्छा इस्तेमाल भी करते हैं और कुछ बच्चे इसका गलत इस्तेमाल करते हैं, जिनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, उनके माँ बाप की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। अब दोस्तों इस कहानी से आप लोगों को यह सीख मिलती है कि जब भी आप अपने बच्चों को फ़ोन दिए तो कभी-कभी उनके फ़ोन को चेक करते रहे, उनके फ़ोन में देखते रहे किस वेबसाइट को वो सर्च कर रहे हैं, क्या वह अपने फ़ोन में देख रहे हैं। जब तक आप अपने बच्चों से यह सारी चीज़ें नहीं करोगे तो आपको क्या पता लगेगा कि आपके बच्चे क्या कर रहे हैं। यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक धन्यवाद। अपना ख्याल रखें और अपने परिवार का ख्याल रखें।